आज मुझे महाशक्ति ने आदेश दिया कि मुझे ये चुनना है। 90 के दशक की एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी ने महाकुंभ में मोह माया का त्याग कर आध्यात्मिकता की राह चुन ली। उनका पटाभिषेक का वीडियो खूब चर्चा में आया, जिसमें एक्ट्रेस काफी इमोशनल भी हो गई। साध्वी बनने के बाद ममता कुलकर्णी को नया नाम यामाई ममता नंदगिरी भी मिला। ममता अब किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन गई हैं, मगर कई संत इस बात से नाखुश नजर आए। बागेश्वर धाम सरकार से लेकर योग गुरु बाबा रामदेव ने एक्ट्रेस को महामंडलेश्वर की उपाधि देने पर आपत्ति जताई। बाबा रामदेव ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आजकल मैं देख रहा हूँ किसी की भी मुंडी पकड़कर महामंडलेश्वर बना दिया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा रामदेव का कहना है कि सनातन का महान पर्व कुंभ, जहां हमारी जड़ें जुड़ी हुई हैं, एक भव्य उत्सव है। ये एक पवित्र त्योहार है। कुछ लोग कुंभ के नाम पर अश्लीलता, नशा और अनुचित व्यवहार को जोड़ रहे हैं। कुछ व्यक्ति जो कल तक सांसारिक सुखों में लिप्त थे, अचानक संत बन जाते हैं या एक ही दिन में महामंडलेश्वर जैसी उपाधियां भी प्राप्त कर लेते हैं। बाबा रामदेव का कहना है कि एक दिन में कोई संतत्व उपलब्ध नहीं हो सकता, उसके लिए वर्षों की साधना लगती है। हम लोगों को इस साधुता को पाने में 50-50 वर्षों का तप लगा है। इसको संतत्व कहते हैं। साधु होना बड़ी बात है, महामंडलेश्वर होना तो बहुत बड़ा तत्व है। बता दें कि कथावाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाए जाने पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि किसी भी तरह के बाहरी प्रभाव में आकर किसी को भी संत या महामंडलेश्वर कैसे बनाया जा सकता है। पदवी उसी को दी जानी चाहिए जिसके अंदर संत या साध्वी के भाव हों। व्यंग करते हुए बाबा बागेश्वर ने कहा कि हम खुद अभी तक महामंडलेश्वर नहीं बन पाए। वहाँ टीवी एक्ट्रेस दिव्यंका त्रिपाठी ने ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने के फैसले पर भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ये उनकी चॉइस है, उन्होंने ये लाइफ चुनी है तो बहुत बढ़िया है। सामने वाला जिंदगी के किस पड़ाव में क्या सहकर निकला, हम उसकी निजी जिंदगी को नहीं जानते। मैं उनकी रिलेटिव होती तो फिर भी कुछ कह सकती थी। बता दें कि पटाभिषेक के बाद ममता कुलकर्णी ने बताया कि उन्होंने कुपोली आश्रम में जूना अखाड़ा के चैतन्य गगन गिरी महाराज से 23 साल पूर्व दीक्षा ली थी और वो 2 साल में लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के संपर्क में हैं। संन्यास लेने के बाद ममता ने भगवा वस्त्र धारण कर लिए। वो गले में रुद्राक्ष की माला पहने नजर आई। अपने फिल्मी सफर के बारे में बात करते हुए ममता ने कहा, मैंने 40-50 फिल्मों में अभिनय किया और फिल्म जगत को छोड़ते समय मेरे हाथ में 25 फिल्में थी। मैंने किसी परेशानी में आकर संन्यास नहीं लिया, बल्कि आनंद की अनुभूति करने के लिए संन्यास लिया। ममता कुलकर्णी 25 साल बाद भारत वापस लौटी हैं। साल 2000 में भारत छोड़कर चली गई थी। वो भारत लौटते ही चर्चा में आ गई। ममता का कहना था कि वो हमेशा से एक आध्यात्मिक जीवन जीना चाहती थी, मगर माँ की ख्वाहिश थी कि वो एक्ट्रेस बने। बावजूद इसके उनके बैग में हमेशा आध्यात्मिक सामान होता था। उनके मुताबिक उनका जन्म भगवान के लिए हुआ है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक और Insta पर फॉलो करना ना भूलें।